वर्षे ना होने के कारण जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था, इसलिए आज सभी पक्षियों ने परावास करने का फैसला कर लिया था। तोता, कबूतर, छोटी चिड़िया, उसकी बेटी, कौवी, कौवा और दूसरे पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब अपना जंगल छोड़ने के कारण उदास तो थे, मगर वो एक नया जंगल, एक नई दुनिया देखने जा रहे थे, इसलिए उनके दिल में इस बात की खुशी भी थी। उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। सब पक्षी अपना अपना घोंसला बनाने के लिए अपने अपने पेड़ की खोज में थे। तोते ने तो अपने लिए एक अमरूद का पेड़ ढूंढ लिया था। कबूतर और कबूतरी ने भी एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। चिड़िया की नजर एक पपीते के पेड़ पर जाती है और वो वहाँ जाकर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, ये पेड़ सुरक्षित भी है और इस पर पपीते भी लगे हुए हैं। यहाँ हम आराम से गर्मियों का मौसम गुजार सकेंगे। मम्मा, मैं अपने पेड़ को पानी भी दिया करूँगी। कौवे थे तो उनके साथी, मगर थे बहुत बुरे। चिड़िया को वहाँ बैठा हुआ देखकर आ जाते हैं। कालू जी, मुझे तो यही पेड़ पसंद है। नहीं नहीं गोरी बहन, इस पेड़ पर तो मैं पहले आकर बैठी हूँ। इस पर मैं अपना घर बनाऊंगी। चिड़िया, तुम्हें मेरा अच्छे से पता है, सीधे से यहाँ से चली जाओ। कहीं ऐसा न हो कि मुझे मार कर तुम्हें यहाँ से भगाना पड़े। बेचारी चिड़िया कमजोर थी, वो कौवे से लड़ तो नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। पास ही चिड़िया को एक आम का पेड़ नजर आता है। वो पेड़ इतना हरा भरा तो ना था, मगर फिर भी चिड़िया उस पेड़ पर जाती है। मम्मा, ये पेड़ तो सूखा हुआ है। बेटी, इस पेड़ पर किसी का घर नहीं है, इसलिए ये सूखा हुआ है। हम इस पेड़ पर अपना घर बनाएंगे और इसकी अच्छे से सेवा करेंगे, फिर ये पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। फिर वो सब अपने अपने पेड़ों पर अपना अपना घर बना लेते हैं। कबूतर, ये जंगल बहुत सुंदर है और यहाँ भोजन की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे तोता भी अपने घोंसले में खुशी खुशी बैठा हुआ था। रात होने से पहले पहले चिड़िया और उसकी बेटी ने भी अपना घर बना लिया था। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी नदी पर जाती हैं। वो नदी से ठंडा ठंडा पानी पीती हैं और थोड़ा सा पानी अपने आम के पेड़ के लिए भी ले लेती हैं। चिड़िया जैसे ही पानी आम के पेड़ को देती है तो वो पेड़ बहुत खुश होता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं सूखा हुआ जरूर हूँ, मगर आज तक किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। अगर आप ऐसे ही मेरी सेवा करोगी तो मैं भी आपको मीठे मीठे आम दूंगा। फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया का आम का पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर आम भी लग जाते हैं, मगर आम अभी कच्चे थे। तो उसी कौवों ने अपने पेड़ से सारे पपीते तोड़कर खा लिए थे और अब उनकी नजर चिड़िया के आम के पेड़ पर थी। गोरी, चिड़िया का सूखा पेड़ हरा भरा हो गया है और उस पर बहुत सारे आम भी लग गए हैं। अब चिड़िया खाएगी मीठे मीठे आम। ये नहीं हो सकता, वो मीठे आम तो मैं ही खाऊंगी। जो भी हो, मैं चिड़िया को वहाँ से भगा दूंगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? तुमने क्या सोच लिया कि ये पेड़ अब तुम्हारा हुआ? जब पिछली बार हम इस जंगल में आए थे तो इस पेड़ पर हमारा घर था। आंटी, हमने बहुत मुश्किल से इस पेड़ को हरा भरा किया है। हम इसे नदी से पानी ला ला कर डालते थे। छोटी बच्ची, तुम चुप कर जाओ, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। अब जो भी हो, मैं ये पेड़ आपको नहीं दूंगी, मैं इसी पेड़ पर रहूंगी। तो फिर देखते हैं तुम कैसे मीठे मीठे आम खाती हो। गुस्से में गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी गुस्से की आग में जल रही थी। सारी रात वो
सो नहीं पाती। और फिर आधी रात कौवी कालू से कहती है, कालू, अगर वो मीठे आम मैं नहीं खाऊंगी तो मैं चिड़िया को भी नहीं खाने दूंगी। तो फिर चलो हम सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे गिरा देते हैं और फिर सुबह रोएगी छोटी चिड़िया। मेरा सुंदर पति मेरी हर बात मान लेता है। फिर वो दोनों कौवे अपने घर से निकलते हैं। रात का अंधेरा था, सब सोए हुए थे। कौवा और कौवी चिड़िया के पेड़ से कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराना शुरू करते हैं और फिर एक एक करके वो सारा पेड़ खाली कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो वो अपने पेड़ के सारे आम नीचे गिरे देखकर रोती हुई अपनी बेटी को बुलाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी आओ, हम लुट गए, बहुत बुरा हुआ। गुड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। मम्मा, ये सब कैसे हो सकता है? रात को ना तो आंधी आई और ना ही तूफान, फिर कैसे हमारे सारे आम टूट गए? वो माँ बेटी बहुत दुखी हो जाती हैं। वो रो रही थी कि कौवा और कौवी वहाँ आकर हंसने लग जाते हैं। खा लो चिड़िया, मीठे मीठे आम खा लो। अरे ये क्या हुआ? चिड़िया का मीठे आम खाने का सपना तो टूट गया। बेचारी के सारे ही आम टूट कर गिर गए। ऐसे चिड़िया का मजाक उड़ाकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, चुप कर जाए मम्मा, मुझे एक उपाय आया है। आप यहीं बैठे, मैं अभी नानो को बुला कर लाती हूँ। मगर क्यों बेटी? मम्मा, आप ये सारे कच्चे आम इकट्ठे करके घर में रखें, मैं वापस आकर आपको सब बताती हूँ। फिर गुड़िया अपनी नानो को बुलाने चली जाती है। वो बहुत तेज उड़ती है। नानो, नानो, जल्दी चले, आप मेरे साथ हमारे घर चले। मगर बेटी, क्या हुआ है? कुछ बताओ तो। नानो, किसी ने हमारे सारे कच्चे आम तोड़कर गिरा दिए हैं और मुझे मम्मा ने बताया था कि आप कच्चे आमों का अचार बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं और जैम भी। फिर गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। रानो बेटी, चिंता न करो, आप देखना, हम इन कच्चे आमों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे। फिर गुड़िया की नानो उन आमों में से आधे आम काटकर उनका अचार बना लेती है और बाकी का जैम। गुड़िया और उसकी मम्मा अपना अचार और जैम जंगल के बाजार में जाकर बेच देती हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। उनके पास इतने सारे पैसे देखकर कौवी और कौवा हैरान हो जाते हैं। आंटी कौवी और अंकल कौवे, अगर ज्ञान से काम लें तो हम किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जितने चाहें पके हुए आम लेकर खा सकते हैं। कौवा और कौवी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मान गई मैं, मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराने की बजाय ज्ञान से काम लेना चाहिए।